दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों आज का वीडियो हर उस इंसान के लिए बहुत जरूरी है जो कार चलाता है, बाइक चलाता है, स्कूटर चलाता है या कोई भी किसी तरह की गाड़ी चलाता है, क्योंकि साल 2026 में ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर नए नियम लागू कर दिए गए हैं, जिसके बारे में अगर आपको सही जानकारी समय पर नहीं हुई तो उसका सीधा असर आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर पड़ सकता है। और आज हम बात करने वाले हैं 2026 में ड्राइविंग करते समय आपके पास कौन कौन से 4 डॉक्यूमेंट जरूर होने चाहिए। कौन सा नया नियम ड्राइवरों के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है और अगर आपने जरा से भी लापरवाही की तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है या रद्द हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि यहाँ दी गई एक एक जानकारी आपके चालान, आपके जुर्माने और लाइसेंस कैंसिल होने से आपको बचा सकती है। इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। दोस्तों सबसे पहले समझना जरूरी है कि 2026 में सरकार ने ट्रैफिक नियमों को पहले से कहीं ज्यादा सख्त बना दिया है। पहले क्या होता था कि अगर आपने ट्रैफिक नियम तोड़ा तो ज्यादा से ज्यादा चालान कट जाता था और आप चालान भर देते थे, वहां पर मामला खत्म। लेकिन दोस्तों अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब हर एक चालान, हर एक उल्लंघन आपके ड्राइविंग रिकॉर्ड में जुड़ रहा है और उसी रिकॉर्ड के आधार पर फैसला किया जाएगा कि आप सड़क पर गाड़ी चलाने लायक है या नहीं। सरकार का साफ कहना है कि जो लोग बार बार नियम तोड़ते हैं वही सड़क दुर्घटनाओं की सबसे बड़ी वजह बनते हैं। इसलिए ऐसे ड्राइवरों पर सख्ती जरूरी है। अब 2026 का जो सबसे बड़ा और खतरनाक नियम है वो ये है कि अगर कोई भी ड्राइवर 12 महीने के अंदर 5 बार ट्रैफिक नियम तोड़ता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा। कई मामलों में लाइसेंस पूरी तरह रद्द भी किया जा सकता है। यानी अब ये मायने नहीं रखता कि चालान कितना छोटा है, कितना बड़ा है, हेलमेट का है या सीट बेल्ट का है, रेड लाइट का है या ओवर स्पीडिंग का। गिनती सिर्फ उल्लंघन होगी, 5 बार गलती और सीधा लाइसेंस खतरे में पड़ जाएगा। बहुत से लोगों को लगता है कि चालान भर दिया तो मामला खत्म, लेकिन 2026 में ऐसा सोचना सबसे बड़ी गलती साबित हो सकता है। अब चालान भरना सिर्फ जुर्माना नहीं बल्कि वह आपके ड्राइविंग व्यवहार का रिकॉर्ड बन रहा है। अगर आपने हेलमेट नहीं पहना, मोबाइल पर बात करते हुए आपकी गाड़ी चला रहे हो, आप गलत साइड से गाड़ी निकाली, रेड लाइट जंप की, ओवर स्पीडिंग की या बिना सीट बेल्ट के कार चलाई, तो हर बार आपका नाम सिस्टम में दर्ज हो रहा है और जैसे ही 5 उल्लंघन पूरा होगा सिस्टम खुद ही आपके लाइसेंस पर कार्रवाई के लिए प्रोसेस शुरू कर देगा। अब एक और बहुत जरूरी बात समझने वाली है। अगर आपके नाम पर ई चालान कटा है और आपने उस समय पर उसे नहीं भरा तो वह अपने आप स्वीकार कर लिया जाता है। 2026 के नियमों के अनुसार जैसे ही आपका ई चालान मिलता है आपके पास लगभग 45 दिन का टाइम होता है कि आप चालान भर दे या फिर उसे कोर्ट में चुनौती दे। अगर आपने 45 दिनों में उन कुछ नहीं किया तो सिस्टम ये मान लेता है कि आपने गलती स्वीकार कर ली है और फिर चालान फाइन हो जाता है। इसके बाद 30 दिन के अंदर भुगतान जरूरी हो जाता है। अगर आपने फिर भी भुगतान नहीं किया तो यह सीधे आपके ड्राइविंग रिकॉर्ड को खराब कर देता है। अब दोस्तों इन सब नियमों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर वो 4 डॉक्यूमेंट कौन से हैं जिनके बिना 2026 में ड्राइविंग करना आपको भारी पड़ सकता है। देखो, बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस काफी है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको हर हाल में 4 जरूरी डॉक्यूमेंट अपने पास अपनी जेब में रखने होंगे। अगर आप गाड़ी चला रहे हो, चाहे आप फिजिकल फॉर्म में हो या डिजिटल फॉर्म में, आपके पास वे कागज होने चाहिए। देखो, सबसे पहला और सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है आपका ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और आप गाड़ी चला रहे हो तो 2026 में आप सीधे 5,000 रुपए तक का जुर्माना भर सकते हैं। इसके अलावा आपकी गाड़ी जब्त भी की जा सकती है। अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है और आप समय पर रिन्यू नहीं कराया आपने तो आपको बिना लाइसेंस के बराबर ही माना जाएगा। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने लाइसेंस की वैधता समय समय पर चेक जरूर कर दे। दूसरा जरूरी डॉक्यूमेंट है गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी। बहुत से लोग सोचते हैं कि आरसी तो गाड़ी में ही रहती है, लेकिन अगर ट्रैफिक पुलिस ने आपको रोका और आपके पास आरसी नहीं मिली तो आपको 3 से 5,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। 2026 में यह नियम और सख्त हो गया है। अब यह भी देखा जा रहा है कि आरसी वैध है या नहीं, गाड़ी का इंश्योरेंस भी वैध है या नहीं और पोल्यूशन उससे मैच कर रहा है नहीं, ये सब चीजें देखी जाती है। तीसरा बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है मोटर इंश्योरेंस। अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुका है और आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हो तो ये सीधे कानून का उल्लंघन है। पहले लोग सोचते थे कि इंश्योरेंस बस नाम का ही होता है, लेकिन 2026 में बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाना बहुत महंगा साबित हो सकता है। ये भारी जुर्माना, कोर्ट केस और दुर्घटना की स्थिति में पूरा नुकसान आपकी जेब से जाएगा।
चौथा जरूरी डॉक्यूमेंट है पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट यानी पीयूसी। ये डॉक्यूमेंट बहुत से लोग बिल्कुल हल्के में लेते हैं, लेकिन 2026 में इस पर सख्ती बढ़ा दी गई है। अगर आपकी गाड़ी का पोल्यूशन सर्टिफिकेट वैध नहीं है तो आपको चालान भरना पड़ेगा और वह भी आपके उल्लंघन की गिनती में शामिल होगा। यानी एक छोटा सा पीयूसी भी आपके लाइसेंस को सस्पेंड कराने की वजह बन सकता है। इसलिए अगर आपने अपना पीयूसी नहीं बनवाया है या वो एक्सपायर हो चुका है तो उसे जरूर बनवा लो। अब अच्छी बात यह है कि 2026 में सरकार ने डिजिटल डॉक्यूमेंट को भी पूरी मान्यता दे दी है। यानी अगर आपके पास आपकी जेब में फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन आपके मोबाइल में डिजी लॉकर या परिवहन ऐप में ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, इंश्योरेंस और पीयूसी मौजूद है तो वह पूरी तरह वैध माने जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस आपको सिर्फ इस आधार पर परेशान नहीं कर सकती कि आपके पास कागज नहीं है, लेकिन ध्यान रहे मोबाइल में बैटरी होनी चाहिए और ऐप खुलना चाहिए, नहीं तो बहस करने का कोई फायदा नहीं होगा। अब बात करते हैं दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यू की, क्योंकि दोस्तों 2026 में यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर होने वाला है तो आपको पहले से ही रिन्यूअल की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। अगर लाइसेंस एक्सपायर होने के 30 दिन के अंदर आप रिन्यू करा लेते हो तो ज्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन अगर आपने देर कर दी तो आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। और अगर आपका लाइसेंस 5 साल से ज्यादा समय से एक्सपायर है तो फिर से आपको ड्राइविंग टेस्ट भी देना पड़ सकता है। 2026 में ड्राइविंग टेस्ट भी पहले से ज्यादा सख्त हो गए हैं। अब कई शहरों में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक शुरू कर दिए गए हैं, जहां मशीनें तय करती है कि आपने सही तरीके से गाड़ी चलाई या नहीं। यहाँ किसी की सिफारिश भी नहीं चलती, यहाँ किसी की भैया पहचान भी कम नहीं आती। जरा सी गलती और आप फेल, क्योंकि दोस्तों वहां पर मशीनें लगी होती है जो आपको तुरंत पकड़ लेती है। इसलिए सिर्फ लाइसेंस होना काफी नहीं है, बल्कि सही तरीके से आपको गाड़ी चलाना भी जरूरी है। अब दोस्तों यहाँ एक बहुत जरूरी चेतावनी है आपके लिए। अगर आपका लाइसेंस सस्पेंड हो गया और आप फिर भी गाड़ी चलाते पकड़े गए तो मामला और गंभीर हो जाता है। ऐसे में आपको भारी जुर्माना देना पड़ेगा, जेल तक की सजा हो सकती है, लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द होने का खतरा भी हो सकता है। इसलिए अगर कभी भी आपका लाइसेंस सस्पेंड हो तो उस दौरान बिल्कुल भी गाड़ी ना चलाना। 2026 के नियमों का असली मकसद लोगों को परेशान करना नहीं है, बल्कि सड़क पर सुरक्षा बढ़ाना है। सरकार चाहती है कि लोग डर से नहीं बल्कि समझदारी से नियमों का पालन करें। अगर आप हेलमेट पहनते हो, सीट बेल्ट लगाते हो, स्पीड लिमिट में गाड़ी चलाते हो, मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करते और सही डॉक्यूमेंट रखते हो तो आपको किसी भी नियम से डरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आज की इस पूरी जानकारी का सार यही है कि 2026 में अब ड्राइविंग पहले जैसी नहीं रही। जैसे पहले ट्रैफिक नियम हुआ करते थे, अब हर गलती का हिसाब रखा जा रहा है, डिजिटल रिकॉर्ड हो रहा है उसका। 5 गलतियां की और आपका लाइसेंस खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपने सभी डॉक्यूमेंट अपडेट रखो, ट्रैफिक नियमों का पालन करो और सुरक्षित ड्राइविंग को अपनी आदत बना लो। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने ड्राइवर भाइयों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वे भी नियमों को जान सके। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दो, सबको भेज दो, क्योंकि दोस्तों हर आदमी हर व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, सबके पास कुछ ना कुछ कोई साधन है, तो इसलिए सबको ये वीडियो भेजो। तो दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।